नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, LT ग्रेड सोशल साइंस, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज की यह 46वीं वीडियो। इस वीडियो के सभी प्रश्न नवीन और महत्वपूर्ण हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से योधेय सिक्कों को ढालने वाले मिट्टी के सांचे प्राप्त हुए? तो योधेय सिक्कों को ढालने वाले मिट्टी के सांचे खोखरा कोट से भी प्राप्त हुआ। विकल्प बी सुनेत, तो सुनेत से भी प्राप्त हुआ। तो विकल्प ए एवं बी, विकल्प सी हमारा सही आंसर है। खोखरा कोट जो कि हरियाणा के रोहतक में है, वहां से बड़ी संख्या में मिट्टी के सांचे प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ कहाँ से प्राप्त हुआ? सुनेत से भी जो है मिट्टी के मुद्रा के सांचे प्राप्त हुए हैं। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गणराज्य के सिक्कों पर बैल प्रतीक के साथ जय मंत्रधर अंकित है? तो बैल प्रतीक के साथ जय मंत्रधर जो है यह योधेयों के ही सिक्कों पर अंकित है। और ये जो जय मंत्रधर बैल प्रतीक के साथ जो योधेय सिक्के प्राप्त हुए हैं, जय मंत्रधर अंकित सिक्के प्राप्त हुए हैं, सुनेत से ही प्राप्त हुआ है। तो इसमें चूंकि पूछा गया किस गणराज्य से है, तो यह योधेय से है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन शासक ने सर्वप्रथम आवच्छ सिक्के जारी किए? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सबसे पहले आवच्छ सिक्के जारी किए थे। विकल्प सी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, बैल प्रतीक के साथ है जय मंत्रधर अंकित योधों के सिक्के कहां से प्राप्त हुए? तभी ऊपर चर्चा हुई, जय मंत्रधर अंकित योधों के सिक्के हमें सुनेत से ही प्राप्त हुए। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। सुनेत से बेसिकली सुनीत जो है यह आपका लुधियाना में है। यह हरियाणा के कहाँ पे है? लुधियाना जिले में अवस्थित है। और आपका जो भी खोखरा कोट बताया था, खोखरा कोट कहाँ पे है? खोखरा कोट रोहतक में है। खोखरा कोट कहाँ पे है? रोहतक में। सुनेत है लुधियाना में। तो सुनेत से लगभग 30,000 योधों के सिक्के प्राप्त हुए और इन सिक्कों पर बैल प्रतीक के साथ जय मंत्रधर अंकित है। तो प्रश्नगत हमारा सही उत्तर है विकल्प बी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी करने वाला राजवंश है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी करने वाला राजवंश आपका कुषाण राजवंश है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। कुषाणों ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाए? तो सबसे अधिक भारतीय इतिहास में स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक थे कुषाण। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर। सर्वाधिक मात्रा में अगर देखा जाए, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने किया? तो गुप्तों ने किया था। लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, ऐसी स्वर्ण मुद्राएं जो शुद्ध, सर्वाधिक शुद्ध रही हो, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्रा जारी करने का श्रेय कुषाणों को ही दिया जाता है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। एक सेकंड, विकल्प का चयन कीजिए। पहला विकल्प है दीनार नामक स्वर्ण सिक्का। दीनार नामक स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन कुषाण शासक भीम कटफिसस ने किया था। तो यह विकल्प हमारा सही है। जो है भीम कटफिसस ने जो है दीनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था। विकल्प भी है, दीनार सिक्कों का प्रचलन रोमन डेनेरियस सिक्कों के आधार पर हुआ जो कि चांदी के थे। यह विकल्प भी हमारा सही है कि जो दीनार सिक्कों का प्रचलन कुषाणों ने किया था वह रोमन डेनेरियस सिक्कों के आधार पर हुआ था जो कि चांदी निर्मित थे। विकल्प सी है, सर्वप्रथम कनिष्क ने अपने सिक्कों पर अपने नाम के साथ कुषाण शब्द को जोड़ना प्रारंभ किया। यह भी काफी महत्वपूर्ण है, प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अपने सिक्कों पर अपने नाम के साथ कुषाण शब्द
किसने जोड़ना प्रारंभ किया? तो कनिष्क ने किया। तो यह विकल्प भी सही है। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ससैनियन कुषाण सिक्कों का प्रचलन किस कुषाण शासक ने किया? तो ससैनियन कुषाण सिक्कों का प्रचलन जो है वासुदेव द्वितीय के द्वारा किया गया था। तो विकल्प यहाँ पे आप विकल्प तृतीय जो है लिपि त्रुटि है, यहाँ पे वासुदेव द्वितीय होना चाहिए था, विकल्प डी। तो विकल्प डी वासुदेव द्वितीय हमारा सही आंसर है। जो वासुदेव द्वितीय है उसने जो है अपने सिक्के पर शिव तथा नंदी प्रकार का जो सिक्का चलाया था। तो शिव और नंदी का उसके सिक्कों पर अंकन है और उसे ससैनियन कुषाण सिक्का भी कहा जाता है। विकल्प डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन रोमन सम्राटों के सिक्के दक्षिण भारत से प्राप्त हुए? तो रोमन सम्राट अगस्टस और रोमन सम्राट टिबेरियस दोनों के सिक्के दक्षिण भारत से प्राप्त हुए। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है, विकल्प डी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है, भारत में रोमन सिक्कों की सर्वाधिक प्राप्ति तमिलनाडु के कोयम्बटूर एवं आंध्र प्रदेश के कावेरी नदी घाटी क्षेत्र से हुई है। तो इसको हुई है कर दीजिएगा। तो यह विकल्प हमारा सही, भारत में सबसे अधिक रोमन सिक्कों की प्राप्ति तमिलनाडु के कोयम्बटूर और आंध्र प्रदेश के कावेरी नदी घाटी में हुई है। विकल्प बी है, भारत एवं रोम के बीच व्यापार मुख्यतः चांदी के सिक्कों से होता था। यह विकल्प भी हमारा सही है, भारत और रोम के बीच जो व्यापार हुआ मुख्यतः चांदी के सिक्कों से होता था। विकल्प सी है, रोमन स्वर्ण सिक्कों को औरेई कहा जाता था जिसका एकमात्र संग्रह सिंह भूमि से मिला। यह भी विकल्प हमारा सही है। और इस हमारा क्या तात्पर्य है, रोमन स्वर्ण सिक्के, और कहां से मिला इसका संग्रह? सिंह भूमि झारखंड से। विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गुप्त मुद्राओं के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पहला है, गुप्त मुद्राओं की प्रथम निधि कलकत्ता की काली घाट से हुई है। तो यह विकल्प हमारा सही आंसर है। गुप्त मुद्राओं की जो सबसे पहली निधि कहां से प्राप्त हुई है? काली घाट से, जो कि कलकत्ता में है। विकल्प भी है, गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि बयाना से प्राप्त हुई। यह विकल्प भी हमारा सही आंसर, बयाना से सबसे बड़ी निधि प्राप्त हुई गुप्त सिक्कों की। विकल्प सी है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को अभिलेखों में रूपक कहा गया। यह विकल्प हमारा सही है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को अभिलेखों में दीनार कहा गया। अभिलेखों में क्या कहा गया है? दीनार कहा गया है। रूपक तो चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। विकल्प डी है, गुप्तों ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया। तो यह विकल्प भी हमारा सही है। तो सही आंसर हमारा क्या? विकल्प सी, विकल्प सी, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को अभिलेखों में रूपक कहा गया। यह गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनकी मुद्राओं पर सर्वप्रथम छंदोबद्ध मुद्रा लेख पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक जो छंदोबद्ध सर्वप्रथम छंदोबद्ध मुद्रा लेख जो है कहाँ पे पाया जाता है? ये आपका गुप्तों के सिक्कों पर पाया जाता है, गुप्तों के सिक्कों पर पाया जाता है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनकी मुद्राओं को प्रचार मुद्रा कहा जाता है? तो प्रचार मुद्रा गुप्तों की मुद्राओं को कहा जाता है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके सिक्के लखनऊ के भौंदरी गांव से मिले हैं? तो लखनऊ के भौंदरी गांव से जो है प्रतिहारों के सिक्के प्राप्त हुए। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक सेकंड थोड़ा सा, शतमान नामक चांदी के सिक्कों का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। तो शतमान नामक चांदी के सिक्कों का प्राचीनतम उल्लेख मैत्रायणी संहिता में मिलता है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कारसार्पण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो कारसार्पण मुद्रा का सबसे पहला उल्लेख जो संविधान ब्राह्मण में मिलता है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बेंट बार मुद्रा, बेंट बार या इसको शलाका मुद्रा भी कहा जाता है। तो बेंट बार या शलाका प्रकार की मुद्राएं प्रचलित थी। तो यह जो है पश्चिम भारत में गांधार क्षेत्र में प्रचलित थी।
विकल्प बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने स्वर्ण सिक्का जारी किया था? तो सबसे पहले स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। विकल्प बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात किस शासक ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया? तो गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात जो है कलचुर शासक गांगेय देव कलचुर ने जो है स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन शासकों के सिक्कों पर पालथी मारकर बैठी हुई चतुर्भुजी लक्ष्मी का अंकन है? तो चतुर्भुजी लक्ष्मी का अंकन जो कि पालथी मारकर बैठी हुई हैं गांगेय देव कलचुर के स्वर्ण सिक्कों पर ही उसकी आकृति मिलती है। विकल्प हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। तो यहाँ पे जो है कुछ जो है मुद्राओं के उनके समय के अकॉर्डिंग जो है मुद्राएं दी गई हैं और उनमें स्वर्ण और रजत का अनुपात पूछा गया है कि यही पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो इसमें पूछा जा रहा शक सातवाहन काल में स्वर्ण और चांदी रजत मुद्राओं का अनुपात क्या था? तो शक सातवाहन काल में स्वर्ण और रजत मुद्राओं का अनुपात 1:35 था। यह विकल्प सही है। विकल्प बी शक कुषाण काल में, तो शक कुषाण काल में 1:14 था, 1 स्वर्ण और 14 रजत। और विकल्प सी है गुप्त काल में, तो गुप्त काल में स्वर्ण और रजत मुद्राओं का अनुपात 1:16 था। तो यह भी सही है। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर है। तो मित्रों, इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, एक से अधिक बार देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपका वीडियो या चैनल से संबंधित कोई सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।